प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4, जिसका शीर्षक है मधुरा श्लोका, मधुर श्लोक। इस पाठ में 5 श्लोक हैं, बहुत ही मधुर श्लोक हैं, जीवन उपयोगी श्लोक हैं। इनके भाव प्रेरणादायक हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पाठ के श्लोक को पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक को पढ़ेंगे, पहले उच्चारण करना सीखते हैं, उसके पश्चात इसके भाव को मैं आपको बताऊंगा। पहला श्लोक। सत्यं वदन्ति मधुरं च सदा वदन्ति ये अप्रियं किमपि नासत्यं वदन्ति ते सज्जना सहृदया च परोपकारिणः श्रेष्ठा जना परहिताय सुखम त्यजन्ति। ये प्रथम श्लोक है। इसका अर्थ है सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति। सत्य बोलते हैं और हमेशा मधुर बोलते हैं। ये अप्रियम किमपि ना सत्यम वदन्ति, जो किमपि कुछ भी अप्रिय और असत्य नहीं बोलते हैं। ते सज्जना सहृदया च परोपकारिणः, वे सज्जन सरल हृदय वाले और परोपकारी होते हैं। श्रेष्ठ जना, श्रेष्ठ लोग, परहिताय सुखम त्यजन्ति, श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग दूसरों के सुख के लिए अपना सुख त्याग देते हैं। इसका यह अर्थ हुआ। पूरा भावार्थ एक बार पुनः आप समझिए। जो सत्य बोलते हैं और हमेशा मधुर बोलते हैं, जो कभी भी कुछ भी असत्य और अप्रिय नहीं बोलते हैं, वे सज्जन होते हैं, सरल हृदय वाले होते हैं और परोपकारी होते हैं। अच्छे लोग दूसरों के सुख के लिए अपना सुख छोड़ देते हैं। ये पहला श्लोक हुआ। अब आइए हम दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथै न, कल्पना से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में हिरन अपने आप नहीं पहुँच जाता है। क्या अर्थ निकला? जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरन नहीं पहुंचता है, हिरन को पकड़ने के लिए शेर को भागना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, वैसे ही जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। केवल बैठ करके हम कल्पना करते रहें, सोचते रहें, विचारते रहें और मेहनत नहीं करें तो हमें कहीं भी कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए परिश्रम निरंतर करना चाहिए। इस श्लोक का यही भाव है कि परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, कल्पना से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरन अपने आप नहीं पहुंचता है। अब आइए हम इस पाठ के तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं। पाठ का तीसरा श्लोक क्या है? तीसरा श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति, यह मेरा है, यह दूसरों का है। गणना लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले सोचते हैं, गिनती करते हैं, गणना गिनती। यह मेरा है, यह दूसरों का है, ऐसा छोटे हृदय वाले मानते हैं। उदार चरिता नाम तु, बड़े हृदय वाले तो वसुधैव, पूरे संसार को, कुटुंबकम, रिश्तेदार मानते हैं। क्या अभिप्राय निकला? यह मेरा है, यह दूसरों का है, ऐसा छोटे हृदय वाले लोग मानते हैं। बड़े हृदय वालों के लिए पूरा संसार परिवार के समान होता है। अब आइए चौथे श्लोक को पढ़ते हैं।
चौथा श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। क्या कहा? प्रिय वाक्य प्रदानेन, मधुर बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सारे लोग खुश होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से, मधुर वाक्य बोलने से सभी लोग खुश होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसीलिए मधुर बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बचने में कौन सी दरिद्रता आ जाती है? बोलने में कौन सी दरिद्रता आती है? बोलने में कौन सी हानि होती है? इसलिए मधुर बोलना चाहिए। पूरे श्लोक का भाव, मधुर बोलने से सभी लोग खुश होते हैं, इसलिए मधुर बोलना चाहिए। मधुर बोलने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। आइए अब 5वें श्लोक को पढ़ते हैं। 5वां श्लोक, 5वें श्लोक में क्या कहा? चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा, चंद्र चंद्रयो मध्ये शीतला साधु संगति। कहा चंदनम शीतलम लोके, लोके लोक में, संसार में चंदन शीतल होता है। चंदनात् अपि चंद्रमा, चंदन से भी शीतल चंद्रमा। चंद्र चंद्रयो मध्य, चंदन और चंद्रमा के मध्य में शीतला साधु संगति, साधु की संगति शीतल है। क्या भाव है? संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, चंदन से भी शीतल चंद्रमा को माना जाता है, परंतु चंदन और चंद्रमा से भी अगर कोई ज़्यादा शीतल है वो है साधु की संगति, अच्छे लोगों की संगति। अच्छे लोगों के साथ में रहने से व्यक्ति की उन्नति होती है, व्यक्ति के जीवन में शीतलता प्रदान होती है। इसलिए ये श्लोक ये हमें प्रेरणा देता है कि हमें अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की संगति हमेशा ही लाभदायक होता है। चंदनम शीतलम लोके, संसार में चंदन शीतल है, चंद्रमा चंदन से भी शीतल चंद्रमा है, और चंदन और चंद्रमा से भी शीतल अच्छे लोगों की संगति है। तो इस प्रकार ये 5 श्लोक को आपने पढ़ा, इस 5 श्लोकों के भावों को आपने समझा। इन श्लोकों को आप स्मरण करिए, भाव को, अर्थ को स्मरण करिए, और वो इसलिए कि ये सारे श्लोक प्रेरणादायक है, जीवन उपयोगी है, ये आपको जीवन में सुख और समृद्धि देने वाला है। इसलिए इन श्लोकों को स्मरण करके हमेशा जीवन में इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।